नेहा, देखिए जिस तरह से हलचल इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर दिखाई दे रही है, रिया चक्रवर्ती को तो बुलाया गया लेकिन साथ में शौविक भी है, यानी आज अब वो दिन आखिरकार आ गया जिसके लिए सीबीआई बीते एक हफ्ते से तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा था। शौविक दरअसल वो शख्स हैं जिनको काफी करीबी बताया जाता है। सुशांत के इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा रिया ने किया कि दोनों में काफी नजदीकियां थी। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद, यानी कि मनाने के बाद शौविक तैयार हो गए थे यूरोप टूर पर जाने के लिए। ये रिया के हवाले से बात सामने आई है और यही वजह है कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अब सीबीआई गौर करना चाहती है। शौविक से पूछताछ करना चाहती है कि आखिरकार किस तरह से उस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ जिसमें रिया, शौविक और साथ ही सुशांत इक्वल पार्टनर थे। ये बात भी रिया द्वारा ही कही गई है और साथ ही ऐसे कई और पर्सनल जीवन से और साथ ही सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए पहलू हो सकते हैं जिस पर शौविक अब जानकारी दे सकता है। शम्स साहिल खान इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। शम्स, देखिए आपसे जो लगातार बीते दिनों बात हुई है कि सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी की, उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा और आखिरकार वो दिन आ गया है। अभी ओवरऑल तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है? मीनाक्षी, मैंने जैसा आपको कहा था कि पहले तैयारी करनी, लेकिन एक दूसरी भी चीज थी। कल शाम को ही दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पहुंचती है। बहुत तेजी से कार्रवाई हुई, एफआईआर भी दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे 3 सेंट्रल एजेंसी एक साथ जांच कर रही हैं। ईडी कल भी लगी हुई थी, सीबीआई है ही, एनसीबी आ गई है। तो सीबीआई को कहीं ये भी था कि एक तो सीबीआई की क्वेश्चनिंग से पहले ही आज तक पे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हो चुका है। अब एनसीबी की टीम आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई से पहले एनसीबी सम्मन दे दे और वो बुला के पूछताछ करने लगे और पूछताछ के बाद अगर गलती से गिरफ्तार कर ले एनसीबी तो फिर सीबीआई की पूछताछ रह जाएगी, उनको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बड़ी मिली हुई थी और यही वजह है कि सीबीआई ने आनन फानन में कल शौविक को बुलाया पहले, उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को, ताकि एनसीबी से पहले वो अपने उसको ग्रिल कर सके, पूछताछ कर सके। जिसका इंतजार था लगभग 8वां दिन है। सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो इन एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या कि पूछताछ के लिए जब बुलाना है या समन करना है? तो देखिए मीनाक्षी, ऐसे कई केसेस है जहाँ एक एजेंसी एक दूसरे से ही लड़ जाती है। जैसे ईडी का सीबीआई के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कई बार इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ होम मिनिस्ट्री में कंप्लेन की है। उसी तरह किसी एनसीबी का है, क्योंकि हर एजेंसी जिसको केस मिलता है वो चाहती है कि वो उसको पहले सॉल्व करे, क्रेडिट ले, बीच में दूसरी एजेंसी ना आए। तो हैं सारी सेंट्रल एजेंसी, अलग अलग काम बटा हुआ, लेकिन इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन भी रहती है और यही वजह है कि हर एजेंसी चाहती है कि उससे पहले वो अपनी कार्रवाई करे। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो उस हिसाब से एनसीबी पहुंचती है और उसके फटाफट सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज के बुला लिया जाता है। शौविक से कल ही पूछताछ हो चुकी थी। अब रिया चक्रवर्ती की बारी 8 दिन के बाद आई है, लेकिन मेरी जो जानकारी है सीबीआई ने एक बड़ी लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार की है और वो सवाल हैं जो पिछले 7 दिनों से जो उसके तमाम स्टाफ थे उनसे एक एक चीज पूछने के बाद शौविक चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ हुई। बैंक जो फाइनेंशियल एंगल है उसकी तैयारी की गई। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है और रिया चक्रवर्ती से यह पूछताछ कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह है कि काफी वक्त देना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को इसी डीआरडीओ के ऑफिस के अंदर जहां इस वक्त वो मौजूद हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम स्टाफ के 7-7 दिन तक पूछताछ हुई है, जबकि वो सारे विटनेस थे। ये पहली मेन अक्यूज्ड है, तो एक अक्यूज के साथ पूछताछ जो होगी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। मीनाक्षी, लौटेंगे आपके पास शम्स। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, बहुत दिन अब बीत चुके हैं जब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ईडी की ओर से, सीबीआई की ओर से और साथ ही मुंबई पुलिस तो पहले ही शुरुआती तौर पर अपनी पूछताछ और तमाम इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जब प्राइम अक्यूज्ड कोई इंटरव्यू देती है, उसमें तमाम बातें कहती हैं, उसके बाद किस तरीके से सवाल एड ऑन हो जाते हैं या बदल जाते हैं। और साथ ही जो गिरफ्तारी की बात जिसका जिक्र यहां पर शम्स भी कर रहे थे, अब तक रिया की गिरफ्तारी क्या इस वजह से नहीं हुई कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, कोई धारा ऐसी नहीं जिसके तहत गिरफ्तार किया जा सके? देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत मामला दर्ज है अभी तक। सीबीआई हालांकि तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है और उस धारा में गिरफ्तारी के लिए पहले आपको पुख्ता सबूत चाहिए, आपको वो लिंक चाहिए, डायरेक्ट एक्ट चाहिए कि उस खुदकुशी से आपका क्या रिश्ता है, सीधे सीधी, जिसकी वजह से सामने वाले ने अगर खुदकुशी है तो किया है। तो उन सारे सबूतों को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कन्विक्शन रेट भी कम है, प्रूफ करना भी सबसे मुश्किल काम होता है। तो सीबीआई पहले होमवर्क कर रही थी, अब उसके बाद उन्होंने तैयारी की है। लेकिन कल जो इंटरव्यू था, मैं आपको बताऊं, जो हमारे सीबीआई सोर्सेस से रात को ही बात हुई,
जो इस टीम में शामिल हैं, जो ग्रिल करने जा रहे हैं, उन्होंने आज तक पे ये रिया का पूरा इंटरव्यू देखा। इसलिए देखा कि वो जानना चाहते थे कि रिया वहां पे क्या क्या बोल रही है, क्या क्या सवाल है, क्या क्या जवाब दे रहे हैं, और उस हिसाब से उनको भी तैयारी करने में और मौका मिला। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो रिया ने दिया वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उन सवालों को जो आज तक पे पूछा गया है वो भी सीबीआई की टीम पूछेगी कि आपने यहाँ ऐसे ऐसे कहा, आपने कहा, कई बार रिया चक्रवर्ती ने कहा मेरे पास चैट है, मेरे पास टिकट है, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ये सबूत है। वो सारी चीजें अब चूंकि न्यूज चैनल में आपसे सवाल करते हैं, सवाल करना आपका हक है, लेकिन जांच एजेंसी जो है वो हर चीज के सबूत मांगती है। आप जो भी कह रहे हैं उसके पक्ष में आपको अपनी सफाई देनी है, सबूत देने हैं। तो वो सारे सबूत, वो सारी चीजें रिया चक्रवर्ती ने पहले भी दी है, अब सीबीआई को देंगी, और सीबीआई जो है अब उनके साथ सारी पूछताछ करेगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि सीबीआई जब तक कोई सॉलिड प्रूफ, सॉलिड सबूत हासिल ना कर ले, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ डायरेक्ट लिंक है, कोई ऐसे सबूत हैं, तो जरूर फिर सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है।